एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 5, 6 और 7 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टार्टिंग की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा रचित हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? Which bank has recently released a collaborative song titled हम हार नहीं मानेंगे composed by Oscar winning musician AR रहमान? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक, चलो ठीक है। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। हम हार नहीं मानेंगे गाने को AR रहमान कंपोज कर रहे हैं और प्रसून जोशी इस गीत को लिख रहे हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। आगे, इस सॉन्ग को HDFC बैंक द्वारा रिलीज किया गया है, ये बातें तो पता ही है आपको। आगे, गाने के जरिए बैंक चाहता है कि देश भर के लोग PM केयर्स फंड में जितनी हो सके धनराशि जमा करें ताकि देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सके। हर बार जब इस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा तो बैंक 500 रुपया का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, AR रहमान को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ये बातें ध्यान रखना। ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनर है AR रहमान। चलो आगे बढ़ते हैं। जब बात यहाँ पर HDFC का हो ही रहा तो HDFC से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। हाँ, ये पेज जारी की गई थी HDFC बैंक के थ्रू। क्या क्या देख लो इसमें। इसमें लिखा हुआ है HDFC बैंक हम हार नहीं मानेंगे, जो सॉन्ग है हमारा, और यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ देख लो, अ सॉन्ग ऑफ स्ट्रेंथ, टुगेदरनेस एंड होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं इसके आगे। हाँ, जब बात HDFC का हो रहा है ध्यान देना। HDFC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन। एग्जाम में HDFC का फुल फॉर्म पूछा गया है। HDFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे, ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ? तो स्टैब्लिश्ड हुआ था अगस्त 1994, यानी अगस्त 1994 में। इसका हेड ऑफिस है कहाँ पे? तो मुंबई में है। और प्रेजेंट में इसके CEO यानी जो हेड है वो आदित्य पुरी है। और इस HDFC का जो टैगलाइन है वो है क्या? ध्यान से सुनना, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इन डीड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस भारतीय फोटोग्राफर ने कश्मीर कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है? विच इंडियन फोटोग्राफर हैज वॉन द पुलित्जर प्राइज 2020 फॉर कश्मीर कवरेज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी यासिर डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद को इस बार पुलित्जर पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। ये जो पुलित्जर प्राइज है ये है क्या? ध्यान से पहले सुनो। दरअसल पुलित्जर प्राइज अमेरिका का एक प्रतिष्ठित यानी फेमस अवार्ड है जो पत्रकारिता करने का मतलब जर्नलिज्म, साहित्य यानी लिटरेचर एवं संगीत रचना करने का मतलब म्यूजिक कंपोजिशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत 1917 में की गई थी, यानी 1917 में की गई थी। इस प्राइज के तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद यानी कैश पुरस्कार दिया जाता है। अब आगे की बातों को सुनना। न्यूयॉर्क टाइम ने सबसे अधिक 3 अवार्ड जीते हैं, यानी पुलित्जर प्राइज में जो पुलित्जर प्राइज दिया गया उसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड दिया गया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। और ये कितने अवार्ड जीते? तो ये 3 अवार्ड जीते, ये बातें ध्यान रखना। आगे, ये जो 3 पत्रकार थे जिनको पुलित्जर प्राइज 2020 दिया गया है भारत में, यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ये तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? तो ये तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस के लिए काम करते हैं। ये बातें भूलना नहीं क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे ध्यान से सुनना। आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए
इस पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, ध्यान से सुन लेना। इन तीनों को ये जो अवार्ड दिया गया वो क्यों दिया गया, फिर से सुन लेना। तो आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किनको? तो यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में आप तस्वीर देख सकते हैं तीनों की, यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। इन तीनों को पुलित्जर प्राइज दिया गया है फोटोग्राफी के क्षेत्र में, ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 120 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। फिर से सुन लेना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 120 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। लेकिन ये बातें ध्यान रखना, ये हो कहाँ रहा है? तो ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये बातें भूलना नहीं। अब जब बात हिमाचल प्रदेश का हो रहा है तो ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें जो अक्सर एग्जाम में आती है। मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश, भूलना नहीं। ये 3 नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में आते हैं, पीन वैली नेशनल पार्क, फिर हमारा इंदर किला नेशनल पार्क और फिर हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अब जब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो ध्यान से सुनना। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है बंदरू दत्तात्रेय। ठीक है, बंदरू दत्तात्रेय। और प्रेजेंट में जो इसके सीएम है वो जयराम ठाकुर है। कौन है? जयराम ठाकुर है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। लोकपाल के न्यायिक सदस्य अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? द जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल अजय कुमार त्रिपाठी हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोरोना वायरस was the former चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनना बातों को। अजय कुमार त्रिपाठी लोकपाल सदस्य बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये बातें इंपॉर्टेंट थी। चलो आगे। जस्टिस त्रिपाठी देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका निधन कोरोना की वजह से हुआ है। ये बातें ध्यान रखना। आगे, मार्च 2019 को जस्टिस त्रिपाठी लोकपाल के चौथे सदस्य के रूप में, यानी 4th मेंबर के रूप में चुने गए थे। ये बातें इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। आगे सुनना। आपसे पूछा जा सकता है कि हेड ऑफ लोकपाल कौन है, यानी प्रेजेंट में लोकपाल के हेड यानी प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी, व्हाट इज लोकपाल, यानी लोकपाल है क्या? लोकपाल है क्या? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल नन अलाइड मूवमेंट समिट में, नन अलाइड मूवमेंट को शॉर्ट में नैम बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल नन अलाइड मूवमेंट समिट में हिस्सा लिया। यह बैठक किस देश के राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित की गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल नन अलाइड मूवमेंट यानी नैम समिट। द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान। अजरबैजान, ध्यान से सुनना। देखो, नैम यानी इसका कंप्लीट फुल फॉर्म हमारा क्या हो? नन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। हिंदी में क्या बोलते हैं नैम को? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये बातें भूलना नहीं। अब आगे की बातों को ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री मोदी गुट निरपेक्ष यानी नैम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। आगे है क्या? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव
फिर से सुन लो, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीवेव की कोशिशों के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या हो? नन अलाइंड मूवमेंट, शॉर्ट में नैम, और हिंदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भूलना नहीं। चलो अब ध्यान से सुनना। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा नैम का फुल फॉर्म क्या? तो नैम का फुल फॉर्म होता है नन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। प्रेजेंट में मेंबर कंट्री है कितने? तो 120 मेंबर कंट्री है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। और आगे की बात को ध्यान से सुनना, नैम जो है वो हर साल जो है वो एक थीम देती है। तो नैम 2020 की थीम क्या है? तो नेम 2020 की थीम जो है वो कोविड 19 के खिलाफ एकजुट होना। कोविड 19 के खिलाफ एकजुट होना, ये इस साल यानी 2020 की थीम है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है व्हाट इज नैम, यानी नन अलाइन मूवमेंट, ये है क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? ये बातें आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ध्यान देना, जब बात अजरबैजान की हो ही रही तो देखो मैप में अजरबैजान यहाँ पे मौजूद है। और अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। यहाँ पे करेंसी चलती है अजरबैजान मनत। और फिर प्रेसिडेंट का नाम क्या? तो प्रेसिडेंट का नाम है इल्हम अलीएव। क्या नाम है? इल्हम अलीएव। ये भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? विच कंट्री बैंड द यूज ऑफ सलाइवा एंड स्वेट टू साइन द बॉल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब बात ऑस्ट्रेलिया का हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है स्कॉट मॉरिसन। और ये 30वें नंबर के यानी 13th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर है। 30वें नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल वो कैनबरा है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के संसद का नाम पार्लियामेंट, यानी यहाँ के पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, भूलना नहीं ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। न्यूजीलैंड द्वारा ANJ इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड द्वारा ANJ इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? हु वाज गिवन द ANJ इंटरनेशनल वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय न्यूजीलैंड? तो ध्यान से सुनना, ये जो अवार्ड है वो बेसिकली न्यूजीलैंड कंट्री दी है अपने ही प्लेयर को, ठीक है। ये बातें ध्यान रखें, ये नहीं सोचना कि ये ICC अवार्ड दी, ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनो, ANJ का फुल फॉर्म होता है एनुअल न्यूजीलैंड, ठीक है। कंप्लीट इसका नाम क्या है? तो एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, जो ANJ इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया है केन विलियम्स को। किसे दिया गया है? केन विलियमसन को, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें। अब आगे की बात को ध्यान से सुनना। तो ये बातें तो क्लियर हो चुकी कि ODI प्लेयर ऑफ द ईयर जो न्यूजीलैंड ने दी है वो किसे दी है? मैन में तो केन विलियमसन को। अब आगे सुनना, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन, वुमेन में किसे मिला? सुजी बेट्स को। ये ध्यान रखना, ODI प्लेयर वुमेन में किसे दिया गया? सुजी बेट्स को। आगे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में दिया गया सोफी डिवाइन को। किसे दिया गया? सोफी को। और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में दिया गया है अवार्ड रॉस टेलर को। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। T20 मैन में दिया गया रॉस टेलर को और T20 वुमेन में दिया गया सोफी डिवाइन को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ये भी काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप? ये क्वेश्चन काफी खूबसूरत और इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो ऑफ फार्मा, यानी फार्मा ब्यूरो। अब है क्या समझो, कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन यानी जो लॉकडाउन के कारण जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप नागरिकों को अपने निकटतम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, देखो ये हिंदी है, इंग्लिश में भी इसे ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट में इसका हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है PMBJAK,
का पता लगाने और सस्ती जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने में मदद करता है। कौन? तो ये जो हमारा जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप है वो। फिर से सुन लो, ये जो हमारा जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप है ये काम क्या करता है, फिर से सुन लेना। कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप नागरिकों को अपने निकटतम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, शॉर्ट में PMBJAK, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया, का पता लगाने और सस्ती जेनेरिक दवा उपलब्ध करवाने में मदद करता है। कौन? तो जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। चलो ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था, ब्यूरो ऑफ फार्मा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं तस्वीर जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप की, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। आगे आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्या, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। ऑप्शन नंबर डी, केरला। ये है क्या, ध्यान से सुनना। त्रिशूर पूरम एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मलयाई मेडम मास, देखो मेडम मास का मतलब होता है अप्रैल मई, ठीक है। ये मलयाई मेडम मास पूरम तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। फिर से सुन लो, त्रिशूर पूरम एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। यह मलयाई मैडम अप्रैल, देखो मैडम मास का मतलब मलयाई मैडम मास, यानी मैडम मास का मतलब होता है अप्रैल मई का महीना, ठीक है। तो मैडम मास की पूरम तिथि को मनाया जाता है। और जब बात यहाँ पे केरला से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरला में डिस्ट्रिक्ट कितने, 14। ये बातें पूछा गया एक बार एग्जाम में कि केरला में कितने डिस्ट्रिक्ट, तो झारखंड नहीं, आपके जितने भी स्टेट है ना उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये बातें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो केरला में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 14। और केरला के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। और प्रेजेंट में जो सीएमओ है पिनराई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 9 है, लोकसभा की सीटें 20 है। ये बातें भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। इसके आगे के कंटेंट में बढ़ेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टेराकोटा विच इज रिसेंटली गिवन जीआई टैग इज सेलेक्टेड। अभी टेराकोटा जो है, देखो टेराकोटा है क्या, तो मट्टी से मूर्ति बनाई जाती है जिसे लोग टेराकोटा बोलते हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली से जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो टेराकोटा जो है जीआई टैग दिया गया है, तो ये यूपी में ऐसा होता है, लेकिन यूपी में कहाँ होता है ये बात आपको बतानी है। तो ये यूपी में कहाँ इस टेराकोटा का यूज किया जाता है, तो गोरखपुर में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अभी टेराकोटा को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या, ये बातें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, ध्यान से सुनना। देखो टेराकोटा जो है, यानी गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला, जिसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवर जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृति बनाई जाती है। पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। चलो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, बस ये ध्यान रखना। टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया है। ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो यूपी से। यूपी में कहा, तो गोरखपुर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो, जब बात यूपी का हुआ ही है, तो यूपी की प्रेजेंट में सीएम कौन है? यूपी के प्रेजेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी के डिप्टी सीएम कौन है। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 31 है और लोकसभा की सीटें 80 है, ये बातें भूलना नहीं, यानी 80 है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, कुछ बातें आप यहां से समझ सकते हो तस्वीर देखकर, काम कैसे किया जाता है टेराकोटा का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे आज मैंने फिर से एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग के क्वेश्चन को ऐड किया है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, इसके आगे ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।